हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है आने वाला ये वीक आप लोगों के लिए, ये चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे। सो जो डेट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये रीडिंग हमारे 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ही वैलिड है। एंड यहाँ पे जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इस बार मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग बनाई है। अगर आपको ज़ोडिएक साइन के थ्रू रीडिंग लेना है या आपको पिक अ कार्ड के थ्रू रीडिंग लेना है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पिक अ कार्ड के टाइप का रीडिंग लेना है या फिर पर्टिकुलरली हर एक ज़ोडिएक का, जैसे मैं जर्नली बनाती हूँ, कि आपको वो पसंद है। एंड एज़ पर द मेजॉरिटी मैं ज़रूर चेंजेस लाना चाहूँगी, तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स निकाले हैं। The pile number 1, pile number 2 and then you got pile number 3। ये 3 पाइल्स हैं हमारे पास। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद मैंने यहाँ पे तीनों की ही एक पिक्चर भी डाली है ताकि आप इजीली हर एक पाइल को ध्यान से देख सकें, क्लोजली देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। सो अगर मैं क्रिस्टल्स यहाँ पे रख रही हूँ तो फर्स्ट पे मैंने सिट्रन रखा है, सेकंड पे मैंने क्लियर क्वार्ट्ज रखा है एंड थर्ड पे मैंने टर्क्वाइज रखा है। सो तीनों ही पाइल्स हैं हमारे पास। अगेन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अब आप इस चीज़ पर, जिसे हम कहते हैं कि पॉज करें और सारे ही कार्ड्स पर मेडिटेट करें। इस समय थोड़ा सा आपको पॉज लेना है। इट्स ओके टू टेक अ पॉज, ओके, एंड देन आप आराम से देख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों के ही टाइम स्पैन मिल जाएंगे। एक की जगह दूसरे से भी आपको फीलिंग आ रहा है, दूसरा पाइल भी अट्रैक्टेड लग रहा है, फील फ्री टू विजिट दी अनदर रीडिंग ऑल्सो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सिट्रन चूज़ किया है, ये पाइल उनके लिए है। सो मैं कार्ड्स ले आउट कर देती हूँ। ओके, सो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ कि एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो लव एंड रिलेशनशिप के अंदर जैसे आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से केयर ज़्यादा हो रही है, आपकी तरफ से अटेंशन ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा है, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट लेवल में भी थोड़ा सा नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें थोड़ा स्मूथ रन कर रही हैं, चीज़ें थोड़ा सॉफ्टली रन कर रही हैं। एंड एज इफ जैसे ही आप डिटेलिंग्स में जा रहे हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपके पास काफ़ी टाइम है टू रिलैक्स। अब एक चीज़ का यहाँ पे आपको देखना है कि थोड़ा सा अभी ग्रोथ जो है वो पॉज है। अगर आप बोलो कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े या अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इस समय चेंजेस थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक रिलैक्सेशन का टाइम है, एक पॉज का टाइम है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। ओके, आपके इमोशंस ज़रूर फ्लो हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स बाहर आ सकती हैं, ऐसी कोई चीज़ आपको जाहिर करना इट्स फाइन। बट अगर आप बोलो कि आगे से भी रिस्पॉन्स आए तो वो चीज़ का थोड़ा मुश्किल है। जनरली इस समय इस मोमेंट को इन्जॉय करो। ओके, इस रिलेशनशिप के अंदर जो आपको मोमेंट्स मिले उनको आपको इन्जॉय करना है फॉर दिस वीक। अगर मैं यहाँ पे आपके कैरियर के अंदर देखूँ तो टीम वर्क के साथ सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आपके साथ और लोग अटैच हैं, तो सक्सेस मिलेगी तो सभी को इकट्ठे मिलेगी। अगर आप बोलोगे आपको अकेले को मिले तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल जैसे ग्रुप के साथ आप कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़्यादा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल एफर्ट से। सो ट्राई करो कि आप जो भी काम करें कलेक्टिवली करें, अपनी टीम को परहेज़ करें या आसपास के लोगों को परहेज़ करें ताकि वो और अच्छा आउटपुट यहाँ दे सकें। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप हो सके मोटिवेटेड रह सकते हैं, पर आप अपने इमोशंस और मोटिवेशन को मिक्स नहीं कर सकते। आपको ये होगा कि
मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं आपके इमोशंस आपको पीछे ड्रैग कर रहे हैं, तो वो चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्टिक टू वन थिंग। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे अब फैक्ट्स, जैसे आप बोलते हैं कि लॉजिक, प्रूफ्स, इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा आपको ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू, जैसे आप बोलते हैं ना, सुनी-सुनाई बातें या कही हुई बातें, उन पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। जो आपके सामने है, लाइक हम कहते हैं ना, जो सामने है उसी पे ही आप, उसी को आप ट्रुथ मान रहे हो, उसी को सच मान रहे हो। तो इस समय थोड़ा-सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है चीज़ों को लेकर फॉर दिस वीक। अब जैसे मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो आपकी देख रही हूँ वो हैप्पी हैप्पी की आई है। सो जैसे मैंने आपको कहा है कि इंजॉय करो। कहीं न कहीं ये वाइब, ये टाइम पीरियड आपको कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है टू द बेस्ट दैट यू कैन। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस चीज़ को स्ट्रेसफुली लेना चाहते हैं तो इसको स्ट्रेसफुली मत लें। इसको जितना ज़्यादा, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अकेले में भी खुद के लिए, सेल्फ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो खुद की खुशी को ध्यान में रख के करें, कि आपको ये चीज़ चाहिए है या आप किसी और के लिए कर रहे हैं। बिकॉज़ ये सिर्फ़ सेल्फ का चीज़, जैसे बोल रहे हो, सिर्फ़ अपने लिए कोई ऐसी बात है जो आपको करनी चाहिए, खुद के कम्फ़र्ट के लेवल के लिए। ओके, अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या अपने लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। लव एंड रिलेशनशिप के अंदर जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एडवाइस में आया है कि थोड़ी सी फ्लर्टिंग एनर्जी यहाँ चाहिए है। आपकी तरफ से थोड़ा सा क्लोज्ड बिहेवियर ज़्यादा हो गया है, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, या फिर कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप चीज़ें, मतलब सीरियस चली गई हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इन डिटेलिंग में चले गए हो। थोड़ा सा यहाँ पे मूड लाइट करने की ज़रूरत है, लाइट टॉपिक्स को ब्रिंग अप करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप थोड़ी सी मस्ती भी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फ्लर्टिंग का आया है। एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स। ओके, तो जिस तरीके से आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। एक लाइट चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, एक लाइट टॉपिक है, ये कोई हैवी नहीं है, और सामने वाला इंसान भी उस टॉपिक के अंदर आपके साथ कम्युनिकेट करता है और वो भी एक हैप्पी फील करता है, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे चाहिए है। अब वर्क के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो एडवाइस में आया है क्वेस्ट का कार्ड, तो क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अपने सुपीरियर से, अपने अपने से बड़े से, अपने बॉसेस से, किसी से भी अगर आप यहाँ क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर वहाँ पर क्वेश्चनिंग करें, बिकॉज़ वहीं पे ही आपको पाथ मिलेगा, वहीं से रास्ता मिलेगा। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करते, आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते, तो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर क्वेश्चनिंग नहीं करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर कि वो आस्क, है ना, आप अपनी तरफ से पहले पूछ लें बिफोर कि आप काम शुरू करें या ऐसा कुछ भी हो, तो इट विल बी फाइन। ओके, सो जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ, ये है पाइल 1 आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए है या फिर एज पर ज़ोडिएक चाहिए है। ऑल्सो आई डू गिव पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसका भी डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने ये हमारे पास क्लियर थॉट्स है ये चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की बात, या हम देख सकते हैं आप, मतलब पास्ट को रिकॉल कर रहे हो, पास्ट को ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक। अपने पार्टनर के साथ कोई बचपन की मेमोरी भी शेयर करते हुए नज़र आ सकते हो, या पुरानी बात भी यहाँ पे नज़र करते हुए देख सकते हो। कई बार क्या है कि यहाँ पे आप शेयर कर रहे हो सिर्फ अपनी तरफ से, आपकी तरफ से एक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है।
बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का क्या रिएक्शन आता है कि जब आप स्टोरी सुनाते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हिडन है। जनरली 6 ऑफ कप्स हमारे पास मतलब टोटल पॉजिटिविटी होता है, बट दैट इज़ फ्रॉम योर साइड। बट कहीं न कहीं पार्टनर की तरफ से थोड़ा-सा यहाँ पे आपको रिएक्शन देखना है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं, या व्हाइल टेलिंग द स्टोरी, जब आप स्टोरी सुना रहे थे, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था। तो काइंड ऑफ वो छोटी-छोटी चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दें। कोई ऐसी बात है आपके पार्टनर की तरफ से जो कि थोड़ी छुपी हुई है और जिसका मतलब आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब वर्क के रिगार्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो किसी चीज़ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके मन में कोई ऐसी बात है जो कि आपको ठीक लग रही है, आपके आस-पास के लोग आपको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा-सा बोलेंगे कि नहीं तुम अपना तरीका चेंज करो, पर आपको जो है कि आपको अपने तरीके से ही चलना है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ठीक है कि आपने स्टैंड लिया है, या फिर आप अपने तरीके से यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हो, बट थोड़ा-सा प्रिज़र्व करके चलें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब सिक्योर्ड रहे। जॉब में कोई अनस्टेबिलिटी ना हो। सिमिलरली अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंसेस, आपका वर्क, वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो ऐसे कम से कम आपको अपना चीज़ पहले प्रिज़र्व करना है, बचाए रखना है, उसके बाद आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है। कहीं न कहीं अक्टूबर का मंथ चेंजेस लाएगा। प्लस यहाँ पे परमानेंट चेंजेस होंगे। बहुत फास्टली चेंजेस आते हुए नज़र आएँगे और बहुत पॉजिटिव भी होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून में फॉर्च्यून ऑलवेज़ इंडिकेट कि कहीं न कहीं लक, यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है। कहीं न कहीं एक हेल्पिंग हैंड होता है यूनिवर्स का ही आपके ऊपर। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ जहाँ पे दिख रही है वो दैट इज़ योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब ये जो मेमोरीज, ये जो स्टैंड लिया रखा है, या जो भी इंसिडेंट्स इस वीक हो रहे हैं, ये आपको बिल्ड अप कर रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। एक जैसे हम बोलते हैं द बेस जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका खुद का विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसमें आपको जैसे स्ट्रॉन्ग बने रहना है, मजबूत बने रहना है इन सिचुएशंस के दौरान। अब जैसे लव लाइफ के अंदर जो एडवाइस में आया है दैट इज़ डिसेप्शन। किसी चीज़ का धोखा है या किसी चीज़ का इल्यूजन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि झूठ भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है। तो किसी धोखे में आप रह रहे हो या किसी इल्यूजन में आप रह रहे हो इन योर लव एंड रिलेशनशिप। सो अगर मैं कार्ड भी आपके लिए पढ़ दूँ तो समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, एंड इन दिस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको पहचानने की ज़रूरत है। एंड दो, जैसे मैंने आपको बोला है कि लक सपोर्ट करता है, लक एक हेल्पिंग हैंड होता है, तो आप देखोगे खुद से ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि आप उस सिनेरियो के अंदर अपने पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को, उनकी बातचीत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो समहाउ यूनिवर्स वांट यू इंडिकेट, आपको इंडिकेट कर रही है, आपको दिखा रही है कि ये जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग एडवाइस में देखूँ तो प्रिजर्वेंस का कार्ड आया है, जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तरफ से सिक्योरिटी रखें एंड देन यू कैन टेक द स्टैंड। ठीक है, सबको रिस्क पे नहीं रखना है, सब चीज़ को रिस्क नहीं रखना है। सेकेंडली, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं या गाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो बर्डन है वो हट जाए। अगर मैं आपको कार्ड को दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी के समझाने से जो हेवी बर्डन आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, या फिर आप देख सकते हो कि बहुत सारा स्ट्रेस या लोड आपके कंधों पे है, तो वो चीज़ को आपको रिमूव करना है, उस चीज़ को जाने देना है। बट उसके लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर जैसे कोई पर्सन है जो आपको एक्चुअल में गाइड कर रहा है कि एक्स्ट्रा लोड जो आपने उठाए रखा है, एक्स्ट्रा टेंशन अपनी लाइफ में जो उठाए रखा है रिगार्डिंग वर्क, आसपास का एनवायरनमेंट, उस चीज़ को आपको जाने देना चाहिए है। अब फाइनली टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ को और दूर तक ना लेकर जाएं, इस बर्डन को और कैरी ना करें। ओके, सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए और ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पिक अ कार्ड को प्रेफर करेंगे या फिर ऑल ज़ोडिएक साइन चाहिए है। ऑल्सो आई डू गिव पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। So that is all, and thank you for watching. Take care. Bye bye. So moving to the pile number 3 now. जिन्होंने भी टर्कोइज क्रिस्टल को चूज़ किया है ये पाइल आपके लिए है। ओके तो मैं कार्ड्स को ले आउट कर देती हूँ। ओके सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लव लाइफ के अंदर देख रही हूँ तो मैजिशियन का कार्ड आया है। चीज़ें समहाउ आप ही के तरफ से चल रही हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कंट्रोल एक डायरेक्शन आपकी तरफ से चल रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे सिचुएशन को संभालेंगे आइदर रिस्पॉन्सिबल वे में, केयरलेस वे में, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे संभालना चाहेंगे उसी तरीके से ये रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आएगा। अब जैसे ओवरऑल एनर्जी जो कह रही है वो हमें यहाँ पे दैट इज़ की अंडरस्टैंडिंग कुछ बाकी रह गई थी। मतलब कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है और वो जैसे मन में खटकती रहती है। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिठाने का मौका मिल रहा है। तो ट्राई करें कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लाइट वे में आप टॉपिक को बाहर लेकर आएँ जो कि आपको अभी भी डाउटफुल रखते हैं। समहाउ अब जैसे मैंने आपको बताया है कंट्रोल आपके हाथ में है, कॉन्वर्जेशन आपकी तरफ से चल रही है, फ्लो आपकी साइड है। तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस को ज़रूर सामने रखें। ये भी सामने रखें कि आप होपफुल क्यों हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज आपको क्यों उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप दूर तक जाएगा और ऐसे कौन से फ्लॉज हैं, ऐसी कौन सी खामियां हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर शेयर करें अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज तभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग मुझे बैठती हुई नज़र आ रही है। अब एडवाइसेस भी हम देखेंगे पर उससे पहले हम कैरियर का भी देख लेते हैं। लव के रिगार्डिंग और कैरियर के रिगार्डिंग दोनों ही एडवाइसेस इस बार मैंने निकाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर कैसा रहने वाला है देख लेते हैं। कैरियर के अंदर आपका आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा इंडिकेट करता है कि करंट सिचुएशन के अंदर, प्रेजेंट के अंदर अभी फंसने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। यहाँ पे दूर का सोचोगे तो मतलब जैसे ज़्यादा सेफ साइड रहेगा, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अभी प्रेजेंट के अंदर आपको लग सकता है कि हाँ कोई चीज़ है आपको जो बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, को वर्कर हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं। तो समहाउ एज तक आ गए हो आप, आपको है कि हाँ इन्होंने तंग किया रखा है या फिर इनके साथ ढंग से डील नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ है कहीं ना कहीं। बट इस चीज़ को आप पहले भी अवॉइड करते आए हैं, थोड़ी देर मतलब और अवॉइड करना यहाँ पे है। समहाउ आप ही ने ये अवॉइडेंस शुरू की है कि आपने शुरू में इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, बट लेटर ऑन अब आप इरिटेट हो रहे हैं तो थोड़ी देर इसको और आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ सकता है। बट लेटर ऑन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। जो चीज़ आपने सोच रखी है लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ दैट इज़ योर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हैव अ मीडिएटर। ओके कभी कभी अगर आपको लगे ना कि हर एक बात मुझे नहीं कहनी है तो किसी के थ्रू भी आप यहाँ कह सकते हैं। समहाउ यहाँ पे और भी पर्सन्स हैं आपके आसपास जो पहली बात तो आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर वो सिर्फ जो मेन बात जायज़ है ना कहने लायक वही सिर्फ आपके पर्सन तक पहुंचाएंगे, मतलब सब चीज़ नहीं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप सब चीज़ कहने में कंफर्टेबल नहीं हैं यू कैन गो थ्रू अ मीडिएटर, किसी के थ्रू भी आप अपनी बातें ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो ओवरऑल एनर्जी आई है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस वीक ट्राई करें कि जिन जिन लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके की आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉब्लम चाहे नहीं भी है बट अगर आप बॉन्ड अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप के अंदर एडवाइस में देखूँ तो चिल्ड्रन का कार्ड आया है।
तो थोड़ा-सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइल्डिश बिहेवियर या फिर जैसे छोटे बच्चों की तरह मस्ती या ऐसे कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली फ़ाइन रहेगा। चाइल्डिश बिहेवियर से कहीं न कहीं एक बचपना, एक कनेक्शन आपका यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि रिलेशनशिप को और भी अच्छा करेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी बात को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको साथ में आप फ़नी बना सकते हैं और एन्जॉयबल बना सकते हैं। अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो आपको वहाँ जज नहीं करना है कि ये चाइल्डिश है या फिर ये बड़ों के लिए है, तो उस चीज़ में आपको नहीं फँसना है। जैसे सिचुएशन जा रही है उसको उस तरीके से चलने दें। अब यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है कि रिलीज़ का कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ आपको वेट देखो मिल रहा है, जिसके कारण आप अपनी जो भी बात है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने कोई भी फ्रस्ट्रेशन है वो भी ज़ाहिर कर रहे हैं बिकॉज़ यू आर रिलीज़िंग द नेगेटिविटी। तो जो भी बातचीत है उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपका काम ख़राब नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पिक कार्ड रीडिंग चाहिए है या फिर ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग चाहिए है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है ज़रूर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।